हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबो। मैं आपका टीचर नितिन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी की डीपीपी नंबर 1 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई एक बात है कि कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चंस हैं वो दिखने में बहुत बड़े लगते हैं लेकिन होते बड़े सिंपल हैं इन जनरल। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। अब हम इस एक्सप्रेशन को अलग अलग लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइनाइट है, 1 आती है। यहां पर साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स क्रिएट करना पड़ेगा, तो a+2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब लिमिट लगाएंगे, इसकी वैल्यू बन गई 1, इसकी वैल्यू बन गई 1। ओवरऑल वी आर गेटिंग a+2 + 1 विच इज a+3। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 0। वो b है, तो यहां से हमें मिल गया a+3 = b। राइट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैं x⁻⁴ कॉमन निकाल देता हूं। यहां से x निकालूंगा तो x⁻⁴ बन के निकलेगा। अब इस 1 को मैं लिखता हूं 1⁻⁴ और यहां पर मैं इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करूंगा, और ये जो 3x है उसको 3x + 1 और -1 कर दूंगा। ये अरेंजमेंट समझ में आया? पहले तो हमने x⁻⁴ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। फिर इधर जो 1 बचा था उसको मैंने 1⁻⁴ लिख दिया। डिनोमिनेटर में x था, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो डिनोमिनेटर में अब आ गया 3x। डिनोमिनेटर में +1 और -1 किया। क्यों ये सब तामझाम किया है? ताकि ये फॉर्मेट बन जाए fx⁻n - a⁻n डिवाइडेड बाय fx - a। और कंडीशन क्या है? fx शुड अप्रोच टू a। x टेंडिंग टू 0 पर ये जो अपना fx है वो 1 बन रहा है, विच इज a, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? n, विच इज 1/3 हियर, into a, which is 1⁻n-1। और ये जो एक 3 यहां पर है, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1। ये हो गई राइट हैंड लिमिट। तो यहां से b की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू -2 आ गई, a+2b की वैल्यू 0 आ गई। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। फंक्शन कंटिन्यूस है 2 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। मैंने ये मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया ताकि हमारे लिए आसान हो जाए ये समझना कि फॉर 2- मतलब 2 से छोटी वैल्यूज के लिए दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। वेवी कर्व से आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो मॉड की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो गए। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई -λ/μ, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 2 क्या है? वो भी म्यू है। सो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये है अपना, इसको जरा ऑब्जर्व करना भाई। इसको हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। अब 2+ के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आएगी वो परफेक्ट 2 आएगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर अभी तक के लिमिट नहीं लगाई है। दिस थिंग इज नॉट अप्रोचिंग टू 2, दिस थिंग इज परफेक्ट 2। अब हम लगाएंगे लिमिट। 10 के अंदर जो फंक्शन है वही डिनोमिनेटर में है, एंड दैट फंक्शन इज टेंडिंग टू 0। तो ये वैल्यू हो गई 1। सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू e। ये हो गई हमारी राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन
इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहां से म्यू तो ई के बराबर आ गया, यहां से इन दोनों को इक्वेट किया तो लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर विच इज माइनस ई स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू, वो ऑप्शन 1 आ गई इजीली। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बिना कुछ ज्यादा सॉल्व करे भी आप सोच सकते हो कि आंसर तो 2/9 ही आएगा, क्योंकि और किसी पॉइंट पर तो हमको फंक्शन की वैल्यू ही नहीं पता है। बट फिर भी वाई आई हैव सिलेक्टेड दिस क्वेश्चन इज, देखो हमने लिमिट में जब फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट पढ़े थे तो उसमें जो 5th वाला फंडामेंटल थ्योरम था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यहां पर एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो ये जो लिमिट है ये इस एफ के अंदर चले जाएगी। और इस लिमिट को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके, या 2 बार एल हॉपिटल लगाकर। इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/2 और एफ ऑफ 9/2 क्या है, 2/9। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।